मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ पर हम दोनों साथ रहते हैं, कितना फिर भी काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हाँ हैं। साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं 2 साल हो गई मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काय का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन पति कर आपके लेते हैं। काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ तब काम करते थे, शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है। अच्छा बाप- लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है। पर नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। पर माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है। नहीं, आती बाद है। में आपको क्या लगता है? अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हनी हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ठीक है, अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं। कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे कोई हैं। भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम, कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। काम करो, बस बिजनेस करो। गुरुजी जैसे कि ये कलयुग चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। किसी को कितना भी कुछ कर लेने पे मतलब थोड़ा सा अगर उन लोगों को मौका मिलता है बहुत तकलीफ दे देते हैं। तो गुरुजी एक बात बताइए ना, ऐसे समय पे अपने आप को कैसे संभाला जाए, जो हम लोग अपने कर्म भी करें और थोड़ा धर्म के साथ करते हुए जो भी समय बचा है उसको सरवाइव करते हुए अच्छे से सदगति मिल जाए, तो थोड़ा मन भी शांत रहे। तो कुछ ऐसा बताइए कलयुग में क्या कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, जी सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जी कलयुग में विवाह हो गया आपका, जी जी गुरुजी। तो बस अपने पति के पास रहिए पति के पास ही रहते हैं गुरुजी। और अपने बच्चों के पास रहिए। जी बच्चों को गुरुजी। बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए। जी और परिवार और अड़ोस पड़ोस इन लोगों से ज्यादा मतलब मत रखिए। सही है गुरुजी, परिवार ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, अड़ोस पड़ोस को तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, तो परिवार में भी ज्यादा आप मत इंक्लूड रहिए। जी परिवार देखो, जितने परिवार से जुड़े लोग हैं, परिवार आजकल परिवार क्या है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना, ये परिकर तो ठीक है। इसमें भी जब बच्चे, जब तक शादियां नहीं होती तब तक सब ठीक चलता है। शादियां होने के बाद ना सबको फिर अपने अपने की पढ़ने लगती है कि अब हम उनको अपना भविष्य देखने लग जाता है कि अब अपने लिए जोड़ना है, अब अपने लिए करना है। फिर वो स्वार्थी हो जाते हैं। सही है फिर वो अपना देखते हैं, फिर आपका बिगड़े तो बिगड़े, एकदम सही। फिर वो अपना बनाना, क्योंकि समय के साथ उनको ये लगता है कि अब जिम्मेदारी आई, अब ये करना है, इसलिए स्वभाव बदल जाता है। कल तक जो हमारे साथ अच्छे थे उनका समय के साथ स्वभाव बदल जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त होने चाहिए।
जी है ना। जी और फ्रेंड सर्कल हो, जो अच्छे लोग हों उनसे दोस्ती कर लो। जी बाकी परिवार से केवल राम राम तक सही है। जी गुरु जी। कछु लेना न देना मगन रहना। परिवार वालों की बातें ये हैं कि ये मांगने आएंगे, भैया 10,000 रुपया दे दो, जरा हमें चाहिए, वो काम है। आपने यदि 10,000 रुपया दे दिया तो आप अच्छे हैं, और फिर आपने 1 महीने बाद अपने 10,000 रुपया मांग लिए तो आप बहुत बुरे हैं। और यदि आपने 10,000 रुपया नहीं दिए तो आप बहुत बुरे हैं। जी गुरु जी। क्यों नहीं दिया आपने? भले आपके पास ना हो, पर उन्होंने मांगा है तो उन्हें चाहिए। और चलो हम आपकी मदद कर भी दें तो भैया समय से लौटाओ, तो बोलेंगे 1 महीने बाद, और 1 साल बाद जब मांगोगे आप तो बोलेंगे खा के भागे जा रहे हैं क्या? तो बोलेंगे कि तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत है। बोलेंगे आपके पास तो बहुत है, जरूरत ही क्या है आपको? तो गुरुजी उनकी बातों को ध्यान मतलब अपने माइंड पे ना रखे, इसके लिए क्या करें उनकी गुरुजी? बातों को तो इस कान से सुनो, इनसे निकालो, और लेन देन बिल्कुल ना हो। उनसे लेन देन हो जो ईमानदार हो। रिश्तेदार ना अधिकांश ये बात सही है ना, पैसे ले लेते पर लौटाते नहीं है, इसलिए बिल्कुल पैसे का संबंध नहीं। यदि आप या फिर पैसा दो तो फिर इस भाव से दो कि वापस नहीं आना। जी गुरुजी। यदि इतना बड़ा जिगर है, दिल है, तब तो दो, वरना रोते रह जाओगे। रिश्तेदारी में मदद तो सब आदमी मदद ही तो करता है। भाई हमने किसी को 100 रुपए दे दिए तो मदद ही तो की थी, लेकिन बाद में उसको लौटाना चाहिए ना 100 रुपए, लेकिन नहीं लौटाता। इससे मतलब इससे ये लगता है कि भाई संसार में फिर एक के चक्कर में सारे लोग पिस जाते हैं। सबको उसी दृष्टिकोण से आदमी देखने लगता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये कहावत सुनी होगी। इसलिए परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, कछु लेना ना देना मगर रहना। कोई बुलाए तो चले गए, राम राम करके आ गए, चुपचाप, ज्यादा बोलना नहीं। रिश्तेदारों में क्या होता है, ये रिश्तेदार उस रिश्तेदार से मिलेगा तो आपकी बुराई करेगा, और जब आपके पास आएगा उसको छोड़ के तो उसकी बुराई करेगा जिससे आपकी करके आया है। यही चलता रहता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। इसलिए ये मकड़ी का जाल है, इसमें ना उलझो तो ही अच्छा है। गुरुजी मेरी बेटी है और मेरे पति भी साथ हैं, इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी।